Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are fine. Today our topic, fourth part, is the quality, written by John Galsworthy. तो आज हम फिर बात करने जा रहे हैं क्वालिटी पर। मालूम हो चुका है कि क्वालिटी यानी क्वालिटी मैटर्स, यानी हम जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो हम पहले उसकी क्वालिटी देखते हैं। तो इसी तरह इन्होंने एक शू मेकर की एक कहानी लिखी कि शू मेकर बूट बनाने वाला, ये इंग्लैंड में था। तो इन्होंने एक बूट का दुकान जो उनका था, उनका बोर्ड था गेस्लर ब्रदर्स। तो ये जूते बनाने का काम करते थे। दो भाई थे। अजीब इत्तेफाक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पर बूट बनाया करते थे। तो हमारे जो मुंसिफ हैं, इनको इसलिए इसके साथ वास्ता पड़ा था क्योंकि ये इनका कहना है कि ये मेरे वालिद जो थे उनके, तो उनसे वो भी इसी के थ्रू बूट बनाया करते थे। तो आज भी हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये इस पेज नंबर 35। अगर आप जहमत करेंगे तो आप लोग भी किताब खोज सकते हो। तो हमारी जो लेसन है क्वालिटी, पेज नंबर 35 पर है ये पैरा। Without a word, and I would say, "How do you do, Mr. Gessler? Would you make me a pair of Russian leather boots?" क्या आप मेरे लिए एक रशियन बूट बना सकते हो? Without a word, he would leave me, retiring whence he came. बगैर कुछ कहे तो उसने मेरी तरफ आंख उठा के देखा। He came into the other portions of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. तो मैं एक जो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही गुजारिश की थी कि जो भी इसके दुकान में जाता था ऑर्डर देने के लिए, तो वो तो दूसरा ये कि जो भी इसकी दुकान पे जाता था उसको ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी पाक मुकद्दस जगह पे आया। तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता था। इसीलिए मैं भी एक कुर्सी पर इंतज़ार कर, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back holding in his thin wind hand a piece of cold brown leather. कुछ वक्त गुजरने के बाद उसके हाथों में मैंने देखा कि कैसा उसके हाथों में एक लेदर पीस उसने वहाँ से लाया। ठीक है। Holding in his thin minute hand a piece of golden brown leather, with eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece!" यानी कितना खूबसूरत ये पीस है। When I too had admired it, he would speak again, "When do you want him?" And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow fortnight." Or if he were his
elder brother, I will ask my brother. हाँ, ये कब चाहिए तुझे? तो इन्होंने कहा कि जैसे आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा कि चलो कल ही, टुमारो फोर्टनाइट, यानी फोर्टनाइट हम इसको दे देंगे। तो एक बात थी कि जब भी कोई जाता था तो छोटा ये वो नहीं कहते थे कि हम दूसरे भाई से पूछेंगे, लेकिन एक फ़र्क पड़ती थी जब इनसे इनकी पहचान हो जाती थी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे। कि बड़ा भाई ये कहता था कि आई विल आस्क, छोटा भाई ये कहता था कि मैं बड़े भाई से पूछ के बताता हूँ। Then I would, Homer, thank you, good morning, my Gessler. Good morning, he would reply, still looking at the letter in his hand, and as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his boss slippers, restoring him up the stairs to his dream of foots. But if it was some new kind of foot khair that he would not yet made me, then indeed he would observe so many divesting me of my food and holding it long in his hand, looking at it with eyes at once critical and longing, as if recalling the glow with which he had created it, and revoking the way in which one had disorganized the masterpiece. Then, placing my foot on a piece of paper, he would 2 or 3 times tackle the outer edge with a pencil and pass his nervous fingers over my toes, filling himself into the heart of my requirement. तो क्या होता है ऐसा ही कि ये बार बार, मतलब जब मैंने इससे ऑर्डर दिया तो इसने जो मेरा ख्वाब था वो पूरा किया कि उन्होंने ऐसे इस तरीके से मेरा बूट बनाया। तो उसके बाद जब मैंने ये अपना बूट लगाया तो ये थोड़ी आवाज़ कर रहा था। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पे खुद, यानी ये बगैर शर्माए, इन्होंने मेरे पाँवों को चूमा और पाँवों को छुआ और उनसे ये पूरी तरह से चेक किया कि किस तरीके से ये आपके कुछ दिक्कत कर रहा है। I can't forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Kelser, that last pair of town walking boots cracked, you know. ये मैंने उससे कहा कि ऐसी बात हुई है कि ये कुछ आवाज़ें दे रहा था। He looked at me for a time with replying as if expecting me to withdraw our quality statement, then said, It shouldn't cricket. उसने बड़ी अंदाज से मेरी तरफ देखा और कहा कि ऐसी बात नहीं है, इट शुडंट हैव क्रिकेट, ये कभी आवाज़ अब नहीं देगा। तो मुंशिप का कहना था। तो मुंशिप जूता बनाने का ऑर्डर गेस्लर को देने लगा। ठीक है, तो बजाते खुद खरीद गए चमड़े से वो जूता बनाया करते थे। ठीक है, तो उससे दरियाफ्त करना चाहा, अगर जूता बनाने का काम मुश्किल दुश्वार है तो ये कैसे बनाते हैं। तो गेस्लर ने अपने फन का मुजाहरा करते हुए गेस्लर बजाते खुद
चमड़े का बनाई दिखाई देता था, क्योंकि उसके बाल और दाढ़ी लाल थी, उसकी आंखें बुरी नीली थी। उसमें एक ऐसे शख्स की संजीदगी थी जो अपने आदर्श या मयार को हासिल करना चाहता था। उसका बड़ा भाई उसके जैसा ही था। मुंसिफ के लिए छोटे भाई और बड़े भाई में फ़र्क बताना मुश्किल था। छोटा भाई कभी नहीं कह रहा था कि मैं अपने बड़े भाई से पूछूंगा, मगर बड़ा भाई हमेशा कहता था कि मैं अपने भाई से पूछूंगा। ठीक। गैसन ने बनाए हुए जूते का बहुत टिकाऊ हुआ करते थे, वो पायदार भी हुआ करते थे, इसलिए नए जूते बनवाने के लिए उसके पास बार बार नहीं जाना पड़ता था। तो मुंसिफ ने उससे बताया वो जितनी जल्द आराम से बना सकेगा उसको बना लीजिए, क्योंकि मुंसिफ ने उसको एक ऑर्डर दिया था तो जूते बनाने का। गेस्ट अच्छा, जब कोई ग्राहक जूते बनाने के लिए गेस्ट की दुकान पर जाता था तो उससे इंतज़ार करना पड़ता था, इसलिए इसको भी थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ा। तो एक बार मुंसिफ उसकी दुकान पर गया और उसने गेस्लर को अपने लिए चमड़े के रूसी बूट बनाने का ऑर्डर दिया। रूसी बूट बनाने के लिए उसने ऑर्डर दिया, तो उसके बाद बगैर कुछ कहे वो मुंसिफ को छोड़कर दुकान की तरफ दूसरे हिस्से में चला गया। मुंसिफ लकड़ी की कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था। जल्द में वो अपने पतले हाथ में सुनहरी भूरे रंग का चमड़ा पकड़कर वापस आ जाता। वो फिर मुंसिफ से पूछता कि उसको रूसी चमड़े से बना हुआ बूट कब चाहिए। अब वो कहता है सर हाँ ये कितने देर में आपको, हाँ टुमारो फॉर नाइट। मुंसिफ ने उससे बताया वो जितनी जल्द आराम से बना सकेगा उसको उसके लिए ठीक रहेगा। फिर गेस्लर कह देता कि वो 15 दिन के बाद उससे बना देगा। अगर बड़ा गेस्लर भाई दुकान पर होता तो वो कह देता कि वो भाई अपने भाई से पूछेगा। अगर मुंसिफ कई किस्म का जूता बनवाना चाहता तब गेस्लर उससे 1-2 बार उसके पाँव का माप लेने के लिए जूते उतारने को कहता। एक बार मुंसिफ ने गेस्लर को बताया कि पिछले बूटों का जोड़ा आवाज़ चूं चूं कर रहा था। उसने मुंसिफ से पूछा आया उसने कभी इस जूते को गीला कर दिया? आपने कभी ये गीला कर दिया? तो उसके जहन में ये था नहीं। उसकी जहन में हमारे जो मुंसिफ का कहना है कि उसके जहन में ये था नहीं कि इसको कभी गीला किया है। गेस्लर ने कहा कि वो उन जूतों को उसके पास वापस भेजें और उसका अच्छी तरह मुलाकात करेगा। उनको इधर लाओ। ये जूते बनाने वाले ने उससे कहा कि ये इधर लाओ और उसको हम मुलाहिजा करेंगे, देखेंगे कि क्यों आवाज़ कर रहा है। अच्छा, तो उसने मुंसिफ को यह भी बताया कि कुछ जूते पैदाइशी से ख़राब होते हैं। अगर वो उन जूतों को ठीक न कर सका तो उनकी कीमत बिल से कम कर दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट्स, अगर हमें ये लगा कि हमारी तरफ से कोई कोताही है तो हम उसको हम कम करेंगे। एक दफ़ा मुंसिफ के ठीक है, he looked at me for a time without reply and expected me to withdraw or qualify the statement। वैसे तो हमारी जो है तो फिर हाँ ये आवाज़ नहीं करेगा, ये आवाज़ हमसे ये अब आवाज़ नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह आइंदा। खुदा हाफिज़।